आज हम पाकिस्तान के भविष्य पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान टूट सकता है? हाँ, देखिए, बलूचिस्तान की वो ऑनलाइन आज़ादी की घोषणा हुई, अर्थव्यवस्था का हाल बुरा है। कर्ज जीडीपी का 77% हो गया है, रुपया 2018 से 120% गिर गया, और फिर भारत का ऑपरेशन सिंधु, सोशल मीडिया पर बैन, ये सब क्या दिखाता है? बिल्कुल, ये सारे मुद्दे बहुत गंभीर हैं। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, विश्लेषण हैं, जमीनी हकीकतें भी हैं। और आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि पाकिस्तान एक राष्ट्र के तौर पर क्या इन दबावों को झेल पाएगा। यही मकसद है, ये देखना कि क्या इतिहास फिर से दोहराया जा सकता है। ये तस्वीर वाकई काफी उलझी हुई है। मतलब इसमें पुरानी दरारें भी हैं, आज की आर्थिक सामाजिक मुश्किलें भी हैं, और हाँ, क्षेत्रीय ताकतों की अपनी भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो जो मई 2025 में बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुआ था। जी, उसके बाद #रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान का ट्रेंड करना, ऑनलाइन स्वतंत्रता की घोषणा, ये सब दिखाता है कि तनाव वह बिल्कुल सतह पर है। पहले छुपा हुआ था शायद, अब नहीं। अच्छा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इतिहास अगर देखें तो 1947 का बंटवारा, जी फिर 1971 में बांग्लादेश का अलग होना। हाँ, इसने ये तो दिखा दिया कि सिर्फ फौजी ताकत से आप देश को हमेशा एक नहीं रख सकते। खासकर जब बाहर से कोई दखल दे रहा हो। बिल्कुल, और जीएम सैयद ने तो 1972 में ही सिंधु देश की मांग उठा दी थी। वो कोई नई बात नहीं है सिंध के लिए। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आज के जो मुख्य तनाव वाले बिंदु हैं उन पर आते हैं। जी पहला आप बलूचिस्तान बता रहे थे। जी, बलोचिस्तान। कुछ रिपोर्ट्स तो ये तक कह रही हैं कि करीब 70 से 80% इलाका सरकार के प्रभावी नियंत्रण में है ही नहीं। अच्छा, 70-80%, ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, और वहाँ जो सीपैक है, मतलब चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जी, उसे स्थानीय लोग अपने संसाधनों की लूट की तरह देख रहे हैं। और इसका नतीजा 2018 से चीनी इंजीनियरों पर हमले, कह सकते हैं 10 गुना बढ़ गए हैं। बाप रे। मतलब जो विकास लाने वाला था वही अब हमलों की वजह बन रहा है। कुछ ऐसा ही कहा जा सकता। बलूचिस्तान के अलावा और कौन सा अहम मुद्दा है? पख्तूनिस्तान। हाँ, दूसरा बड़ा मुद्दा पख्तूनिस्तान का। एक तो वो डूरंड लाइन का पुराना झगड़ा है, जिसे अफगानिस्तान आज तक नहीं मानता। और दूसरा है टीटीपी का फिर से उभरना, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। हाँ, टीटीपी ने तो काफी नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल, 2023 से 25 के बीच ही उन्होंने 1200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया है, ऐसा रिपोर्ट्स में है। और अफगानिस्तान का तालिबान भी पख्तून राष्ट्रवाद को कहीं न कहीं हवा दे रहा है। तो ये दो हो गए, तीसरा मोर्चा कौन सा है? सिंध, तीसरा है सिंध। 2022 में जो वहां जातीय दंगे हुए थे, उसके बाद से सिंधी राष्ट्रवाद और उग्रवाद दोनों फिर से सर उठा रहे हैं। और सिंध के साथ साथ पंजाब में भी कुछ चल रहा है, सराया खिस्तान। जी हाँ, दक्षिण पंजाब में सराया खिस्तान नाम से एक अलग प्रांत बनाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। और ये कोई छोटा हिस्सा नहीं, मौजूदा पंजाब का लगभग 52% हिस्सा इसमें आता है। तो ये क्षेत्रीय तनाव तो है ही, लेकिन इन सबको शायद हवा मिल रही है देश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था से। बिल्कुल सही। अर्थव्यवस्था की हालत तो समझिए बहुत ही नाजुक है। जीडीपी ग्रोथ रेट गिरकर 2.5% के आसपास। और कर्ज जीडीपी का 77%। विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से 1 महीने का आयात हो पाएगा। और रुपया 2018 में 12 रुपए का था डॉलर के मुकाबले, और अब 281 पर पहुंच गया है। सोचिए कितनी गिरावट है। और फिर महंगाई 27% तक। आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। इसी वजह से दंगे, विरोध प्रदर्शन, ये सब बढ़ रहे हैं। ये तो जमीनी हकीकत हुई। लेकिन आजकल एक और लड़ाई चल रही है, सूचना के मोर्चे पर। हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। मई 2025 के संघर्ष के टाइम पे डीप फेक वीडियोस, नकली मिसाइल हमलों के क्लिप्स, ये सब वायरल हुए। हैरानी की बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 65% पाकिस्तान के अंदर से ही जनरेट हुए थे। ओह, तो सरकार क्या कर रही है इसे रोकने के लिए? सरकार ने फरवरी 2024 से ट्विटर, अब एक्स, पर पाबंदी लगा दी और एक कानून भी लाए हैं जिसमें झूठी खबरें फैलाना अपराध माना जाएगा। पर कितना असरदार है ये कहना मुश्किल है। अच्छा, अब बाहरी ताकतों की बात करते हैं। भारत का ऑपरेशन सिंदूर, इसका क्या असर रहा? देखिए, भारत ने पहलगाम हमले के बाद ये ऑपरेशन किया और कहा कि आतंकी कैंपों पर हमले किए हैं। भारत में कुछ आवाजें अब खुलकर बलूच, सिंधी, पश्तून अलगाववादियों के समर्थन की बात भी कर रही हैं। और पाकिस्तान की अपनी सैन्य क्षमता। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि अगर पूरा युद्ध छिड़ जाए तो पाकिस्तान के पास शायद सिर्फ 4 दिन लड़ने लायक गोला बारूद है। ये दावे हैं, जाहिर है। तो बाकी दुनिया क्या सोच रही है? चीन, अमेरिका, खाड़ी देश? चीन तो अपने सीपैक निवेश को लेकर बहुत फिक्रमंद है, जाहिर है। अमेरिका ने मई 2025 में तनाव कम करने में भूमिका निभाई थी। और खाड़ी देश, वो तो हमेशा मदद करते रहे हैं। हाँ, लेकिन इस बार उन्होंने भी थोड़ी सीमित मदद दी है। ऐसा लगता है कि वो भी बार बार बेल आउट देते देते थक गए हैं।
लेकिन सबसे बड़ी चिंता तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह है कि अगर एक परमाणु हथियार वाला देश टूटता है तो क्या होगा। ये वाकई सबसे बड़ा डर है। तो आगे क्या हो सकता है? विशेषज्ञ क्या संभावनाएं देख रहे हैं? मोटे तौर पर 3 सिनेरियो सामने आ रहे हैं। पहला, किसी तरह संकट को मैनेज कर लिया जाए, IMF मदद दे दे, सेना सख्ती करे, लेकिन अंदरूनी समस्याएं बनी रहें। दूसरा है कि एक ढीला ढाला संघ बन जाए, मतलब प्रांतों को ज्यादा अधिकार, ज्यादा स्वायत्ता मिल जाए, शायद इससे कुछ तनाव कम हो। और तीसरा, जिसकी आशंका ज्यादा लग रही है, हाँ, तीसरा है 1971 जैसा हिंसक विघटन, मतलब बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान का हकीकत में आजाद हो जाना। सिंध शायद आधा अधूरा स्वायत्त रहे और जो बाकी बचा हिस्सा है वो एक पंजाब गणराज्य बन जाए जिसके पास परमाणु हथियार हों। और क्या विशेषज्ञ वाकई इसे एक संभावना मान जाए? चिंता की बात यही है कि कई एक्सपर्ट्स अब इसे अगले 5 सालों के अंदर एक वास्तविक संभावना की तरह देख रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि पुरानी शिकायतें, नए दबाव, चाहे वो अलगाववाद हो, गिरती अर्थव्यवस्था हो, या सूचना युद्ध हो, या फिर बदलते हुए वैश्विक समीकरण, ये सब मिलकर पाकिस्तान के वजूद पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। जी हाँ, और बुनियादी सवाल वही घूम फिर कर आता है, क्या पाकिस्तान उस पॉइंट से आगे निकल चुका है जहां से वापसी मुमकिन नहीं है? और हमारे श्रोताओं के लिए भी ये सोचने वाली बात है, अगर विघटन होता है तो उस बिखरे हुए अस्थिर इलाके में परमाणु हथियारों का क्या होगा? उनकी सुरक्षा कैसे होगी? उसके असर कहाँ-कहाँ और कैसे पड़े?